नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। गाइडमाइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुखी जीवन कैसे जिए पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पार्ट 2 के पहले पॉइंट पे। ताकत में शामिल है जिन चीज़ों में हमारी रुचि है, उदाहरण के लिए संगीत, कला, विज्ञान, निर्माण चीज़ें, खाना बनाना, पढ़ना, हमारे पास कोई भी कौशल यानी जैसे पेंटिंग करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, कोई खेल खेलना, हमारे अच्छे गुण जैसे दयालुता, हास्य या नेतृत्व करना। खुशी तब बढ़ती है जब हम एक ताकत खोजते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं। जितनी अधिक हम किसी शक्ति का अभ्यास करते हैं उतनी ही बेहतर होती जाती है। जब तक हम वास्तविक में उस चीज़ पर महारता हासिल नहीं कर लेते, जब तक किसी चीज़ के करने में वास्तविक में हम अच्छे हो जाते हैं, तब हमें उसे खो सकते हैं। इसे कह सकते हैं कि वह बेपरवाह का अनुभव खुशी को बढ़ाने में मदद करता है। तभी ताकत का उपयोग करने के लिए दैनिक तरीके यानी खोजने चाहिए। एक सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर है ना, हमें अपनी ताकत की पहचान करना, फिर उस पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक यंत्र बजाना था, यानी कि म्यूजिक यंत्र। अगर उसको मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो वो मैं एकदम बेहतरीन तरीके से बजा सकता हूँ। कम मेहनत करूँगा तो वो नई तरीके से बजा सकता हूँ। अगर ज़्यादा मेहनत होगी तो एक अच्छा म्यूजिक सुनाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन में कोई भी काम करो, उस पर पूरा ध्यान दे के और पूरा फोकस लगा के करिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अच्छे रिश्ते हमारे जीवन में लोग मायने रखते हैं। अच्छे रिश्ते खुशी, स्वास्थ्य और कल्याण आनंद लेने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यानी कि सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। एक कुछ भावना कौशल विकसित करने में, अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है और अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जब तक हम अपने जीवन में लोगों के लिए होते हैं और जब हमारे लिए होते हैं, हम अधिक लचीला या साधन संपन्न और सफल होते हैं। ये कुछ ऐसे कौशल दिए गए जो अच्छे संबंध बनाने में मदद करते हैं। अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखना, सहानुभूति का उपयोग करना और समझने के लिए किसी प्रकार का कोई भी कैसा भी हो उसको महसूस करना, दयालुता का उपयोग करना, आभार प्रकट करना, हमें जो चाहते हैं उसे कहने के लिए महारता विकसित करना। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी बात किसी के साथ रखनी हो तो उसके लिए हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए कि हम उनके सामने बात को किस तरीके से, किस ढंग से रख रहे हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो सकता है। हम किसी से कोई भी बहुमूल्य कार्य या बहुकार्य करते हैं, इसलिए हम आगे की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं। अलग स्थान के बारे में सोचकर जो हमने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और क्या खुशी का निर्माण करते हैं, इस पर ध्यान देने के लिए धीमा अपने कार्य के प्रभाव पर ध्यान दें। उन तरीकों को बड़े या छोटे पर ध्यान दें जिससे संपर्क आपके अंदर फ़र्क भी पड़ता है। उन मूल्यों के आधार पर जीवन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है ये सोचने के लिए समय निकालें कि आपके वास्तव में क्या मायने रखते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या ग्रह की रक्षा करना। आप किसी तरीके से दुनिया के एक बेहतर जगह बनाना चाहते हो, किसी भी छोटे दैनिक कार्य पर ध्यान दें जो आपके उसी दिशा में विकसित करता हो। अपने जीवन में अर्थ देना और खुशी बढ़ाने में मदद करना। तो दोस्तों, अपने जीवन के अंदर है ना, कोई भी चीज़ का एक अर्थ और उद्देश्य होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो भी कार्य करें ना, उसके हमारे प्रति हमारे जीवन के अंदर उद्देश्य और एक गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट में, उपलब्धि। जब हमारे जीवन में सकारात्मक भावना, महान संबंध, अभ्यास करने की ताकत और उद्देश्य की भावना से समृद्ध होता है तो हम उन चीज़ों पर पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करने से अपनी ऊर्जा लगाने के लिए कुछ मिलता है। ये हमने देखा या देखना है कि हम कैसे इस चीज़ पर फ़र्क करते हैं। इन चीज़ों में प्रत्येक प्रयास जो आपके लिए मायने रखते हैं, आप जो भी प्रयास कर रहे हो इसमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इसके लिए आप संपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप पहली बार कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती है तो आशावादी मानसिकता रखना और फिर से प्रयास करें। अपने जीवन और अपने सपनों पर विश्वास करें। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आशावादी लक्ष्य और एक छोटा कदम निर्धारित करें। एक सफलता को और भी मधुर बनाने के लिए उस पर उन लोगों के साथ मिलकर मनाइए जिनकी आप परवाह करते हो। यानी कि दोस्तों, अपना जो लक्ष्य है ना उसको हमें बनाए रखना है और उसके लिए हमारी परवाह करते हैं उनके साथ में चलकर उस लक्ष्य के प्रति प्राप्ति करो और अपने अंदर विश्वास बनाओ कि हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। ठीक खुश हो जाओ। खुश हो जाओ ठीक इसलिए हम आप सीख सकते हैं कि अपनी मानसिकता को प्रतिबद्ध करके, अपने मन को शांत करके, अधिक आत्मविश्वासी बनकर, अपनी शक्तियों का उपयोग करके, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करके, अपने पसंद की चीज़ों का करके अच्छे संबंध बनाकर खुश रहना सीख सकते हैं। इससे हमारे बारे में सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप उन सभी से एक साथ नहीं निपट सकते, लेकिन आप छोटी शुरुआत कर सकते हो। काम करने के लिए एक छोटी सी चीज़ को चुन सकते हो। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है छोटा और वृहत कार्य से शुरुआत करना। कुछ समय के लिए उन्हें करने के बाद में वो अपनी आदत में बन जाता है। ऐसी चीज़ें जो अपने दिन के अंदर आप फिट बैठती है, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे दिन के अंदर फिट बैठती है, बिना आप उनके बारे में ज़्यादा सोचें, तभी एक नई दैनिक आदत बनाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। छोटे वृहत लक्ष्य प्राप्त करने से बड़ी खुशी मिलती है। सकारात्मक भावनाएं। अपने भावना को बेहतर तरीके से जानने का तरीका, क्या हम एक स्वस्थ रिश्ते में हैं? क्या सकारात्मक भावनाओं की शक्ति है? तो दोस्तों, अपने जीवन के अंदर खुश होना है या खुश हो जाओ, इसके लिए हमारे को आत्मविश्वासी बनना बहुत ही जरूरी, आत्मसम्मान का निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी है और अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे को प्रतिदिन सकारात्मक रहना, एक सकारात्मक भावना में रहना, एक सकारात्मक माहौल तैयार करना जहां हम पॉजिटिव बात करें और उस चीज़ों से हमें खुशी मिलती है और उस खुशी से हम हर समय के लिए खुश रहते हैं। अपने मन को शांत करके और आत्मविश्वास अपने अंदर ग्रहण करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।